एक बार क्या हुआ, आध्यात्मिक आख्यायिका है, इतिहास नहीं है। सुन रहे पप्पू जी? कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय अंतःकरण ने सोचा ये जो मस्त मौला प्राण है, ये खाता पीता खूब है, लेकिन इसकी कोई उपयोगिता तो जीवन में है नहीं। हमारी उपयोगिता है क्या? ऐसे ही ना समझ लेना हमको। तो फिर सबसे नहीं रहा गया, सबने जाके प्राण से कहा आपकी उपयोगिता क्या है, समझ में तो नहीं आती है, लेकिन प्राणी आपके नाम पर ही प्राणी। तो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े धैर्यवान होते हैं, जो दीवान भी नहीं है पुलिस में, गाली और डंडे से ही बात करे वो। वही दीवान हो जाए तो गाली और डंडे का कम, सब इंस्पेक्टर हो जाए, इंस्पेक्टर हो जाए, फिर एसपी हो जाए, डीजी हो जाए, होते होते क्या हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, राज्यपाल हो जाए, ऊपर गाली और गोली की चर्चा चलती है क्या? नहीं, जो नीचे होता है वो गाली गोली से ही बात करता है, समझ गए ना? जो गाली गोली से बात करे वो समझो कि बहुत घटिया आदमी, गाली गोली। प्राण ने कहा ऐसा है कि प्रस्ताव आपका अच्छा है, लेकिन अच्छा ये रहे कि एक एक साल के लिए आप लोग ये जो भवन है ना, इसको छोड़ करके तीर्थ यात्रा में चले जाएं। एक साल के लिए आंख गई और झांकती रही कि मेरे बिना क्या हो रहा। जैसे यहाँ थे ना, समझ गए, अमुक अमुक मिश्रादि, जिस दिन मैं आश्रम छोड़ दूंगा उस दिन शंकराचार्य मेरे चरणों में गिरे बिना नहीं रहेंगे। यहाँ हमने उनको उस घाटी पे पहुँचा दिया, मेरे बिना एक दिन मठ नहीं चलेगा। हमने सोचा भगवान और धर्म के बिना नहीं चलेगा, मुझ जैसे 144 आए गए, कोई धौंस दिखावे मान लो कि मेरे बिना नहीं चलेगा। अरे भगवान के बिना नहीं चलेगा, तुम्हारे बिना हमारे बिना क्या? ठीक है। तो देखा अंधों का कुछ तो क्षति हुई है ना आँख के चले जाने से, अंधों का जैसा काम चलता है चल रहा है, ऐसे ऐसे एक साल के लिए कान बहरों जैसा काम चला। फिर लौट के चले आए एक एक साल बाद। हाँ, हमने अपना महत्व जान लिया, मन भी चला गया, और मनस्क बच्चा और विक्षिप्त जैसा होता वैसा रहा। अब कहा किसने? प्राण ने, आप सबने अपनी अपनी शक्ति आजमा ली, हमारी कोई उपयोगिता आपकी दृष्टि में नहीं है, न मैं देखूं न सुनूं न कुछ खाऊं और न जल का ग्रहण मैं करता हूँ। ठीक है, मैं चला, आप लोग इस भवन को संभालिए, मैं सन्यासी होने जा रहा हूँ, इस गृहस्थ आश्रम को संभालिए। अब जो ये प्राण चलने लगे, सबने कहा आपके बिना तो एक क्षण भी हम नहीं रह सकते क्या? तो प्राण की क्या विशेषता समझ गए? ऊंचा से ऊंचा जीवन प्राप्त करना हो तो प्राण को गुरु बनाना चाहिए। कहाँ से बोल रहा हूँ? छांदोग्योपनिषद, समझ गए? पप्पू जी पूर्व जन्म के अच्छे साधक थे, हिमाचल में रहते थे, पहले साधना की थी, फिर कुछ काम ऐसा हो गया कि जन्म भी हुआ, गृहस्थाश्रम में भी आए। तो आपको लेकर आज पहली बार निकल गई बात, हिमाचल में ये पहले थे पूर्व जन्म। तो हमने कहा कि प्राण के द्वारा क्या होता है? प्राण का पहला गुण क्या है? आसक्ति नहीं होती। प्राण अनासक्त है या नहीं? घी चुपड़ी रोटी मिले या मक्खन मिले, ये प्राण की मांग है या मन की? उसको तो अन्न जल चाहिए, प्राण की मांग कभी नहीं होती पराठे पूरी की। प्राण आसक्ति विहीन है, एक अहंकार विहीन है। प्राण को लेकर अहंकार होता है क्या? बहुत गुप्त रहस्य बता रहा हूँ। मैं प्राणी हूँ ऐसा अभिमान होता है? भले ही हम प्राणी हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पीएचडी हूँ, डिलीट हूँ, विद्वान हूँ, गायक हूँ, नर्तक हूँ, जिसको लेकर अहंकार होता है वो चकनाचूर हो जाता है या नहीं? प्राण को लेकर अहंकार नहीं होता। किसी को आयु बढ़ानी हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उससे आयु भी बढ़ सकती है, रोगी से रोगी कभी। प्राण में पहला गुण क्या है? आसक्ति नहीं है। दूसरा गुण क्या है? अहंकार नहीं। तीसरा गुण क्या है? स्वार्थ नहीं है प्राण का। तुलसीदास ने क्या लिखा? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब रामायणियों को मुख का अर्थ तो ये लगेगा, मुख का अर्थ ये नहीं है। मुखगत प्राण वायु, मुख का अर्थ है प्राण। मुखगत जो वायु है आध्यात्मिक, उसका नाम होता है प्राण। मुख का अर्थ यहाँ मुख नहीं है। मुख की लक्षणा किसमें है? मुखगत प्राण वायु में। अब देखिए, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, प्राण के समान होना चाहिए। खान पान को एक, जो भी प्राण अन्न जल का सेवन करता है वो सकल अंग प्रत्यंग में पहुंचा देता है या नहीं? क्या
प्राण ही तो वितरण करता है किसका? अन्न जल का। अपने पास सब रख लेता है क्या? उचित मात्रा में प्राण का भी पोषण होता है, बाकी सब पाले पोसे सकल अंग, लेकिन क्या? तुलसी सहित विवेक, विवेक पूर्वक। तो प्राण के कितने गुण हो गए? स्वार्थ नहीं, अहंकार नहीं, आसक्ति नहीं। इसका लाभ क्या है? कर्मेंद्रिया। अच्छा, एक और बात है, व्यष्टि। प्राण जो है वो समष्टि का काम करता है या व्यष्टि का? आँख के एक ही काम है देखना, कान का एक ही काम है सुनना, एक एक विभाग के ये मंत्री हैं। लेकिन प्राण का अपना कोई विभाग नहीं है, अनविभागीय मंत्री। नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को पद दिया अनविभागीय मंत्री, बड़ा पास हुआ। तो नैमिषारण्य के दंडी स्वामी जी, पूज्य नारायण सरस्वती जी ने उनको फ़ोन करवाया, भविष्य में आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह मत समझिए कि अनविभागीय मंत्री का अर्थ कुछ नहीं हो। मैंने हर विभाग के निरीक्षण का दायित्व दिया है, भविष्य की दृष्टि से आप प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी मानते थे नैमिष वाले महाराज को, इसलिए उनके दामाद से फ़ोन करवाया था। तो प्राण का क्या हुआ? व्यष्टि, एक विभागाध्यक्ष नहीं है। कर्मेंद्रियों में एक एक, वाणी बोलने में, ज्ञानेंद्रियों में कान सुनने में, विभागाध्यक्ष नहीं है। तो पहले कर्मेंद्रियाँ सोती हैं या नहीं? ज्ञानेंद्रियाँ सोती हैं या नहीं? हाँ, वो समय हो गया, उसको मालूम है। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं। जो एक विषय का इंचार्ज होता है, एक विषय को लेकर आसक्त होता है, वो जल्दी बढ़ता है। ये नहीं कि विभागाध्यक्ष आप छोड़ दो, मकान बनवाना, निर्माण विभाग सब इन्हीं का अधीन है। निंदा में तात्पर्य नहीं है, अहंकार नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कब सो जाती है? स्वप्न में पहुँच नहीं है इनकी। तो व्यष्टि एक एक काम के संपादक हैं। अच्छा, अंतःकरण आधा सो जाता है स्वप्न में, सुषुप्ति में पूरे सो जाता है। प्राण कब सोता है ये बताओ? जागृत में सोता है क्या? स्वप्न में सोता है क्या? सुषुप्ति में सोता है क्या? समष्टि भावापत्ति के कारण स्वार्थ न होना, अहंकार न होना, आसक्ति न होना दीर्घ जीवन में हेतु है या नहीं? अब कहे समाधि में, तो समाधि और सुषुप्ति में क्या भेद है? वृत्ति शून्य, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, वृत्ति शून्य जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, चित्त है, कुछ भी कहे, वृत्ति शून्य प्राण से एकीभूत हो जाए। लेकिन वृत्ति शून्य कैसे? एक वृत्ति रहती है सुषुप्ति में, उसका नाम निद्रा। तो यूँ कहें, प्राण से तादात्म्यपन्न हो जाए प्रज्ञा चित्त, तब सुषुप्ति है। प्राण की प्रधानता हो, प्राण में विलय को प्राप्त हो जाए, तादात्म्यपन्न हो जाए प्रज्ञा, तब सुषुप्ति है। और प्रज्ञा में प्राण विलीन हो जाए, प्रज्ञा की तादात्म्यपत्ति प्राण को प्राप्त हो जाए। वृत्ति शून्य प्रज्ञा से वृत्ति शून्य प्राण तादात्म्यपन्न हो जाए तो समाधि है। प्रज्ञा की प्रधानता से समाधि, प्राण की प्रधानता से सुषुप्ति, और दोनों एक हो गए। सुषुप्ति और समाधि में दोनों एक हो जाते हैं। एक हो गए तो एक में प्राण की प्रधानता रहती है सुषुप्ति में, समाधि में किसकी प्रधानता रहती है? प्रज्ञा की। प्रज्ञा सोती नहीं, प्रज्ञा सो जाए तो सुषुप्ति, प्रज्ञा जगी रहे तो समाधि, लेकिन वृत्ति शून्य। इस प्रकार से प्राण और प्रज्ञा, प्राण प्रज्ञा दोनों का मिला हुआ स्वरूप हिरण्यगर्भ। इसलिए जो प्रज्ञा है वो प्राण है, जो प्राण है वो प्रज्ञा है। अर्थात कभी प्राण की प्रधानता होती है तो प्रज्ञा उसके अधीन हो जाए, कभी प्रज्ञा की प्रधानता होती है तो प्राण उसके अधीन हो जाए, लेकिन कार्य की सिद्धि दोनों के योग से होती है। यही हुआ नहीं।